नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बहुत सारे लोग आज की लाइफ में एंजाइटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अगर आप सच में इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एंजाइटी के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको किसी भी डिजीज का रीजन पता चल जाता है कि वो कैसे हुआ आपको, तभी आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, तभी आप ठीक भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक्चुअल में एंजाइटी से भी निजात पाना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो 7 चीजें बताऊंगी जिसकी वजह से लोगों में एंजाइटी आती है, एंजाइटी बढ़ती है, ताकि आप उन चीजों को समझिए। और अगर आप लगता है कि इन 7 में से किसी एक रीजन से आपको बहुत ज्यादा एंग्शियस फील होता है, तो आप एटलीस्ट उस पर काम कर पाएंगे और अपनी एंजाइटी को दूर कर पाएंगे। अगर आपको भी ये फील होता है कि आपकी चेस्ट में बहुत ज्यादा हैवीनेस है, आपको पेल्पिटेशन हो रहा है, बैठे बैठे आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपके शोल्डर्स एकदम टाइट हो गए हैं और कोई भी एक थॉट है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपका माइंड और बॉडी बहुत ज्यादा अनईजी हो जाता है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम है। एंजाइटी वैसे तो बहुत सारे चीजों की वजह से हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली ये चीज देखी गई है कि जो एंजाइटी है ज्यादातर लोगों में, उनके अगर पास्ट लाइफ में कुछ भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ होता है, उस वजह से उनकी एंजाइटी उनके साथ पूरी लाइफ में चलती रहती है। अगर आपके बचपन में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी लव्ड वन का चले जाना हो, चाहे पर्सनली आपके साथ कोई अब्यूज हुआ हो, या आपने कोई ऐसी चीज देखी है किसी के साथ गलत होते हुए, तो उसके जो इम्प्रिंट्स हैं वो आपके माइंड में ही रह जाते हैं। आप जब जैसे जैसे चाहे आपकी लाइफ कितनी भी आगे बढ़ती चली जाए, आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी भी बड़ी हो जाए, पर जैसे ही आपको कोई भी अनईजी चीज फील होगी, आप जरा सा भी परेशान होंगे, तो वो जो इंसिडेंट है वो आपके माइंड में ट्रिगर हो जाता है। तो वो ट्रिगर होने की वजह से आपको एंजाइटी फील होने लगती है। सेकेंड रीजन है आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड। ऐसे तो आज के टाइम में बहुत कुछ है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन स्ट्रेस में आ जाता है या फिर परेशान होने लगता है, पर मोस्टली जो लोगों में एंजाइटी देखी जाती है उनमें ये एंजाइटी का मेनली रीजन होता है उनकी लाइफ में आने वाली कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, किसी का आपके साथ बिहेवियर अच्छा ना होना, और प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चीजें आपने सोची थी वो एग्जैक्टली वैसे टर्न आउट ना करना। तो वो आपके अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई कर देती है, जिसकी वजह से आपका माइंड और बॉडी का जो सिंक है वो टूटने लगता है और एंजाइटी आपको ट्रिगर होने लगती है। आप फिर कितनी भी कोशिश कर लें, आप बहुत बहुत देर तक नॉर्मल नहीं फील कर पाते। थर्ड रीजन है आपकी होप का चले जाना। किसी भी इंसान में जो जीने की वजह है वो है आस, एक होप। आज हम बोलते हैं ना कि जो दुनिया है वो उम्मीद पर चलती है, और अगर किसी पर्सन की उम्मीद ही उसी से छिन जाए तो वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट हो चुका है या हो रहा है, तो उसके बाद में वो जीने की जो उम्मीद है वही छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये लाइफ खत्म हो जाए। तो जब आप होप छोड़ देते हैं जीने की, तब आपको एंजाइटी सबसे ज्यादा ट्रिगर करने लगती है, क्योंकि आपके पास कोई रीजन ही नहीं होता फिर हैप्पी होने का या फिर किसी भी तरह से एक्साइटेड होने का, जो एक तरह से आपके अंदर लाइफ फोर्स का काम करती है। तो जब वो चीज आपसे छिनने लगती है तब आपको एंजाइटी सबसे ज्यादा ट्रिगर करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप एक तरह से एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो बस फिजिकली वहां पर प्रेजेंट है,
बट मेंटली उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर आप सीरियसली इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने अंदर उम्मीद लेकर आइए, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो। जो भी चीज आपको कुछ और दिन जीने की उम्मीद देती है, उसके सहारे ही सही पर आप जीना शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद में वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ खो देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस यहीं पर लाइफ एंड हो गई है हमारी। उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो कभी कभी खुद को, जैसे हम कोई भी सिचुएशन अपने आप को लेकर इमेजिन करते हैं, अपने आप को लेकर सोचते हैं कि इस सिचुएशन में हमारे साथ ऐसा होगा पॉजिटिवली, पर ऐसे पर्सन जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वो खुद को इमेजिन ही नहीं कर पाते, खुद के पिक्चर ही नहीं देख पाते। एक्चुअल में ये वर्स्ट स्टेट है। पर आपको उस चीज से अगर सच में डील करना है तो आप अपने अंदर थोड़ी सी होप लेकर आइए, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि एंजाइटी धीरे धीरे ही सही आपके अंदर से दूर जाने लगेगी। फिफ्थ रीजन इज नेगेटिव इंटरनल डायलॉग। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में एक किसी टाइम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता था, अगर उस पर्सन ने आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे नेगेटिव चीजें बोली होंगी तो वो भी आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। फिर आप अपनी लाइफ में कितना कुछ भी अचीव कर ले, पर वो जो कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं आ पाता, वो हैप्पीनेस नहीं आ पाती। और बहुत बार ये देखा गया है कि वो जो चीजें हैं वो आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी बहुत क्लोज पर्सन ने आपको कभी ना कभी बोली होंगी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल शैटर हो जाता है। आप कभी भी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि वो आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, पर वो लोग बहुत बार एक सेम चीज को रिपीट करते हैं। जैसे कि वो चीज हो सकती है आपके लुक्स के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी स्किल्स के बारे में, इट कैन बी एनीथिंग। वो जिस भी चीज को टारगेट करेंगे आप उस चीज को ही रियलिटी एक तरह से मानने लग जाते हैं। फिर चाहे एक्चुअल में आप उस चीज में कितने भी अच्छे हों, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके अंदर एंजाइटी आने का। सिक्स्थ रीजन इज फियर बेस्ड विजुअलाइजेशन। बहुत सारे लोगों में बहुत स्टडी करने के बाद ये समझा गया है कि 6 तरह के फियर होते हैं किसी भी ह्यूमन के माइंड में। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इलनेस, fear of old age, fear of criticism, fear of losing someone love and fear of rejection। बहुत सारे लोग एक्चुअल में ऐसे होते हैं जिनमें इसमें से कोई भी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती उनकी लाइफ में, बट उनका माइंड ही ऐसे लगने लगता है, वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा हो। बहुत सारे लोग जो अभी 20s में या 30s में हैं, वो लोग ही इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अगर वो लोग बीमार हो गए तो क्या होगा, वो लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। मतलब कि एक पर्सन जो एकदम हेल्दी है, फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके माइंड में ये जो थॉट्स है वो कॉन्टिन्यूसली चलने की वजह से वो एक डर उनके मन में बैठ गया है, और वो डर जब भी ट्रिगर होता है तो वो बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी बन जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, बहुत कुछ उनकी लाइफ में होने लगता है। जैसे कि उनका किसी से भी बात ना करने का मन होना, अपने आप को अकेला अकेला रखना, और ये सब चीजें जब एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाती हैं तो उनके बहुत ज्यादा सीवियर रिजल्ट देखने मिलते हैं उनके माइंड और उनकी बॉडी पे। 7th रीजन एंजाइटी का होता है माइंड और बॉडी का सिंक में ना होना। 7th रीजन ऑफ एंजाइटी इज माइंड एंड बॉडी पैटर्न्स। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनका माइंड और जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा सिंक नहीं होता,
और जैसे ही वो अपने माइंड में कोई भी एक नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं या कुछ भी ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो उनकी बॉडी एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करती है। उनकी चेस्ट एकदम हैवी होने लग जाती है, उनके शोल्डर्स एकदम टाइट होने लगते हैं। उनका ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जो हर एक चीज है उसका प्रेशर उनके शोल्डर्स पे ही आ गया है, उनकी चेस्ट पे ही आ गया है। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि वो नॉर्मल बैठे होते हैं पर तब भी उनकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, एकदम से उनकी सांस फूलने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रीजन हो सकता है एंजाइटी ट्रिगर होने का, क्योंकि कभी कभी आप अपने माइंड में कोई थॉट लेकर आते हैं बट आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो एंजाइटी को और ज्यादा ट्रिगर करती है। तो अगर आप एक्चुअल में एंजाइटी को क्योर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले समझिए कि आपके अंदर ये जो मैंने 7 पॉइंट्स बताए इनमें से किस रीजन से सबसे ज्यादा एंजाइटी ट्रिगर होती है आपके अंदर। क्योंकि जब आपको वो रीजन समझ में आने लगेगा तभी आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है ताकि आप बहुत कुछ अच्छा कर सके अपनी लाइफ में और एंजाइटी को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा सके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी रीजन है आपकी एंजाइटी का पर आप उसे क्योर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप उस एरिया पे डेफिनेटली काम करेंगे। और जब आप अपने थॉट्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।